सभी को पता है कि हमने पिछले वीडियोस के अंदर सीए फाउंडेशन का पूरा सिलेबस हमारा कवर किया है कि सीए फाउंडेशन के अंदर 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला हमारा अकाउंटिंग, सेकंड हमारा बिजनेस लॉ, देन बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड थर्ड एक हमारा और भी सब्जेक्ट होता है, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा। तो 4 सब्जेक्ट होते हैं जिनके अंदर से 3 सब्जेक्ट हमने कवर करवा लिए हैं। फोर्थ जो सब्जेक्ट है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने वो आपको नहीं करवाया, क्योंकि मैं आपको बना सकती थी, मैं न्यूमेरिकल नहीं करवाऊंगी क्योंकि न्यूमेरिकल बोर्ड पे ही अच्छे से समझ में आता है। ऐसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट तो हम ऐसे कर सकते हैं, बट न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो वो सब हमने कवर किए हैं सीए फाउंडेशन के। अब हम कवर कर रहे हैं सीए इंटरमीडिएटर। जो सीए इंटरमीडिएटर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, तो पहला हमारा सब्जेक्ट आता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो उसको हम पूरे को कवर करेंगे। ये हमारे सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो भी उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। चैप्टर फर्स्ट वाज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो उसी के ऊपर बेस्ड है। हाँ, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको सब नई नई अपडेट्स मिलती रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंस होता है। देखो, अब बात की है इसने इंट्रोडक्शन की, इसने हमें कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक नहीं दिया है कि भाई आप कॉस्ट अकाउंटिंग के फीचर एक्सप्लेन करो, टाइप एक्सप्लेन करो, इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करो, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने नहीं बोला है। और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको आते हैं। इन्होंने सिंपली क्या बोला है, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सिंपली ये चीज बोली है। अब इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन में कॉस्ट अकाउंटिंग के अगर इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो इसके अंदर इसके टाइप्स, इसकी फीचर्स, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस, हर एक चीज इसके अंदर इंक्लूड होगी। तो हम हर एक चीज को कवर करेंगे। तो फर्स्टली, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब तो आप सभी को पता होगा, अकाउंटिंग क्या होती है। अब हम बात कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो कॉस्ट का मतलब सभी को पता है ना कि क्या कॉस्ट इनकर्ड हुई है या फिर क्या कॉस्ट है। आप पूछते हो ना कि इसकी क्या कॉस्ट है, किसी का भी जो प्रोडक्ट होता है तो इसकी कॉस्ट, लागत क्या है, ये इसकी कॉस्ट क्या है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग किस चीज पे फोकस करेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग फोकस ऑन रिकॉर्डिंग, असेसिंग एंड इंटरप्रेटिंग अ बिजनेस कॉस्ट। जो बिजनेस के अंदर कॉस्ट लगी है उस चीज के ऊपर फोकस करेगा कि वो कितनी आई है, क्या चीजें हैं, उन सबको रिकॉर्ड करने के लिए। इट प्रोवाइड्स डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट कॉस्ट टू मैनेजमेंट टीम, हेल्पिंग दैट कंट्रोल एक्सपेंडिचर, डिटरमाइनिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी एंड मेक डिसीजन अबाउट रिसोर्स एलोकेशन एंड बजट। ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है कॉस्ट रिलेटेड मैनेजमेंट को, कि भैया इतनी कॉस्ट हमें यहाँ लग रही है, इतनी कॉस्ट हमें यहाँ लग रही है, इतनी कॉस्ट हमें इसकी पैकेजिंग में लगी, इतनी, मतलब कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो कोई प्रोडक्ट के अंदर वो हमें एक्सप्लेन करेगा कि भाई इतनी कॉस्ट हमें मशीनरीज की, लेबर्स की लगी है, उसके बाद पैकेजिंग की लगी है, रॉ मटेरियल की लगी है, उसके बाद लेबलिंग की लगी है, ब्रांडिंग की लगी है। वो सब कॉस्ट वो जो है वो मैनेजमेंट को प्रोवाइड करवाएगा, ताकि मैनेजमेंट डिसीजन ले पाए कि उसको प्राइस क्या रखना है, स्ट्रेटजीज क्या बनानी है, किस तरीके से उसको डिसीजन लेना है। वो सब चीजें फिर सारी इंफॉर्मेशन वो मैनेजमेंट को प्रोवाइड करवा देता है, ताकि मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल रहे, वो सही डिसीजन ले पाए अपने। Like financial accounting, which provides information to external stakeholders, cost accounting primarily serves internal stakeholders such as managers and executives. It explains the cost structure of the company's products or services, leading to improved operational efficiency and profitability. फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह ही ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है एक्सटर्नल शेक होल्डर से कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो कितनी लगी है, कितनी कॉस्ट लगी है, इंटरनल शेक होल्डर और मैनेजर्स को, ताकि वो अपनी जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उसको इम्प्रूव कर पाए और ऑपरेशनल एफिशिएंसी और प्रॉफिट को बढ़ा पाए, कि हमारी इतनी इतनी यहाँ कॉस्ट लग रही है। अब फॉर एग्जांपल आपको पता चल जाए कि यहाँ पे इतनी इतनी कॉस्ट लग रही है, तो आप उस चीज़ को समझ के, आपको अगर ये लगता है कि यहाँ पे कम की जा सकती है तो वहां पे आप उस चीज को कम कर सकते हो, जिससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इन बिजनेस। अब कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, बिग और स्मॉल, थ्रू इट्स एप्लीकेबल स्कोप कैन वेरी। देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग तो हर एक बिजनेस के अंदर काम आता है, चाहे वो छोटा बिजनेस है चाहे वो बड़ा बिजनेस है, बट
ये एक इंटरनल पार्ट होता है कंपनी के अंदर, एक बिजनेस के अंदर, कि भाई अगर छोटा बिजनेस हो तो छोटे तरीके से उसकी कॉस्ट को देखा जाएगा, भाई कितनी लागत आई है, उस लागत के अकॉर्डिंगली हमें प्राइस क्या रखना है, वो छोटे बिजनेस में देखा जाएगा। बड़े बिजनेस में बड़ा कोई ब्रांड है तो उसके अकॉर्डिंगली देखा जाएगा कि भाई ब्रांड है, ब्रांड के ऊपर कितना पैसा लगा है, एडवर्टाइजमेंट पे कितना पैसा लगा है, कितना पैसा हमने जो जहाँ पे हम ब्रांड को लॉन्च करें वहां पे हमने लगाया, तो वो सब चीजें उसको देखनी पड़ेगी कि क्या क्या चीजें लगी हैं। अब हम बात करते हैं व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट फॉर एंटरप्राइजेस। अब ये कॉस्ट अकाउंटिंग एंटरप्राइजेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले, इन लार्ज एंटरप्राइजेस स्केल बिजनेस ऑपरेशंस शेयर कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्कोप नेसेसिटी रोबोट्स cost accounting system. There are multiple department, product lines and geographical disparities operations to consider. Cost accounting help in, देखो जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, बड़े बड़े एंटरप्राइजेस होते हैं, बड़े बड़े जो भी लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए कोस्ट को असरटेन करना बहुत डिफिकल्ट चीज होती है। हर एक छोटी 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 चीज की कोस्ट को डिटरमाइन करना इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। आपने अगर आप लोगों ने एक रील देखी हो जिसके अंदर बोला जाता है ना कि कुछ पैसे मुझे पता ही नहीं कहाँ खर्च हुए, इस टाइप की कोई रील नहीं आती कि मुझे पता ही नहीं कहाँ गए, है ना। तो वो छोटे 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 ऐसे पैसे होते हैं जो कि पता ही नहीं चलता कहाँ गए। तो जो लार्ज इंटरप्राइजेस होते हैं उसके अंदर कॉस्ट को असरटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। फर्स्टली, रिसोर्स एलोकेशन। लार्ज बिजनेस मस्ट optimal allocate resource across various department and project. Cost accounting provide the necessary data to make their decision. अब जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उसके अंदर रिसोर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर एलोकेट किया जाता है प्रोजेक्ट्स के लिए, तो कोस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है एक सही जो नेसेसरी डाटा है, जो जरूरी है नेसेसरी डाटा है, उसको प्रोवाइड करवाता है ताकि आप सही डिसीजन ले पाए। प्राइसिंग डिसीजंस for business with a deserved product or services portfolio. Understanding the cost structure of each offering is critical in setting competitive and प्रॉफिटेबल प्राइसिंग। देखो बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल प्राइसिंग इज मस्ट। बिजनेस बनाया इसलिए गया है कि ताकि आपको प्रॉफिट हो, तो प्रॉफिट कमाने के लिए जब आप फिक्स कर रहे हो एक प्राइस को प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए, तो वो हमें एक पोर्टफोलियो प्रोवाइड करवाता है कॉस्ट अकाउंटिंग कि यहाँ पे हमें इतनी लागत लगी, इस प्रोडक्ट को एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें इतनी कॉस्ट लगी है, तो उस कॉस्ट के अकॉर्डिंगली आप अपना प्राइस फिक्स कर सकते हैं। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स आइडेंटिफाई अंडर परफॉर्मेंस सेक्टर्स और प्रोडक्ट लाइंस, गाइडिंग strategy or for improvement or potential disinvestment. इट मीन्स परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने में हेल्प करता है कॉस्ट अकाउंटिंग कि कौन सा जो ऐसा सेक्टर है, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट जो अंडर परफॉर्मेंस है, जिसकी कॉस्ट इतनी नहीं आ रही जितनी हम लगा पा रहे हैं, तो वो अंडर परफॉर्मेंस हो गया। तो उस चीज़ को डिटरमाइन करने में, उस चीज़ को गाइडेंस प्रोवाइड करवाने में, उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजीज बनाने में हेल्प करता है। बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। लार्ज बिजनेस रिक्वायर्स एक्यूरेट बजटिंग एंड फोरकास्टिंग टू स्टेयर देयर ऑपरेशंस। Cost accounting provide the quantitative backbone for these process. बजटिंग और फोरकास्टिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं बड़े बड़े बिजनेस के लिए। फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है? पास्ट एंड प्रेजेंट को देख के फ्यूचर को फोरकास्ट करना कि भाई फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उनको जरूरी है कि आप बजट क्या बनाएं, है ना। जो हमारे करंट में चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली, पास्ट में हमने जो प्राइस रखा है, हमारी परफॉर्मेंस कैसे रही है उसके अकॉर्डिंगली अभी हम क्या बजट बनाएं, तो उसके लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं कि इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली आप बजटिंग एंड फोरकास्टिंग कर सकते हैं। वाई इट्स इम्पोर्टेंट फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड बिजनेस। अब हम जानते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है छोटे और मीडियम साइज बिजनेस के लिए। एंटरप्राइजेस के लिए तो हमने जान लिया कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। अब जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उसके अंदर भी इतना ही काम करती है कॉस्ट इक्वली जितना बड़े में करती है। फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस कॉस्ट अकाउंटिंग इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर डिफरेंट रीजंस। ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट होती है। रीजंस क्या क्या है? ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए स्मॉल बिजनेस ऑफन ऑपरेट ऑन टाइट मार्जिन एंड मेकिंग एफिशिएंट क्रिटिकल। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ वेस्ट और अनएफिशिएंसी। देखो जो छोटे बिजनेस होते हैं उनका मार्जिन भी टाइट होता है, उनका हाथ भी टाइट होता है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता। अगर उतना पैसा उनके पास होता तो वो बड़े ही बिजनेस कर लेते, है ना। उन्होंने छोटा क्यों किया? क्योंकि उसके पास बड़ा बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं था। तो जो छोटे बिजनेस होते हैं उनका मार्जिन टाइट होता है, तो बहुत क्रिटिकल होता है। एफिशिएंसी जरूरी है उनके अंदर, क्रिटिकली उनको एफिशिएंसी जरूरी है। तो उस एफिशिएंसी को जानने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है ताकि वेस्टेज ना हो और एफिशिएंसी बढ़े।
Survival and growth. Understanding the cost structure is vital for small business to price their goods or services profitably. It supports survival in competitive market and behaves the way for sustainable growth. देखो, अगर आपको कम्पिटिटिव मार्केट में रहना है, मतलब कंपटीशन में रहना है, छोटे छोटे बिजनेस के पास बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, क्योंकि छोटी कैपिटल से बहुत से लोग बिजनेस, अब बड़े ब्रांडेड बिजनेस आपको रेयर मिलेंगे, छोटे छोटे बिजनेस तो आपको हर कोई खोला हुआ मिल जाएगा। तो उनके लिए आपका एक प्राइस सही रहना गुड्स का, और ऐसा प्राइस रहना जो आपको प्रॉफिट दे और कस्टमर को भी लगे कि हाँ वो भी सेटिस्फाई रहे, तो उस चीज के लिए कॉस्ट स्ट्रक्चर हेल्प करता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, लिमिटेड रिसोर्स मीन स्मॉल बिजनेस must make careful investment decision. Accounting of cost provide the necessary insight to guide their decisions. देखो, जो हम मिडिल क्लास लोग होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो हम इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी करते हुए बहुत बार सोचते हैं, है ना, कि करें ना करें, क्योंकि हमारे पास पैसा ही बहुत कम अमाउंट में होता है, तो लिमिटेड रिसोर्स होते हैं एक छोटे बिजनेस के पास, तो वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत केयरफुली लेते हैं कि मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ या नहीं करूँ। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग होती है जिसके अंदर प्रोवाइड करा जाता है कि कॉस्ट को देख के आप एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप अपना ले सकते हो कि यहाँ पे मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो उस चीज के लिए भी बेहतर रहता है। कैश फ्लो मैनेजमेंट, इफेक्टिव अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट कैन एड इन बेटर कैश फ्लो मैनेजमेंट ऑफ फंड अ लाइफलाइन फॉर स्मॉल बिजनेस। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो, कैश आ रहा है कैश जा रहा है, तो उसको मैनेज करने के लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग जो है बहुत हेल्पफुल रहता है। एक छोटे बिजनेस के लिए तो लाइफ लाइन है, वो एक अच्छी लाइफ लाइन प्रोवाइड करवाता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आप हर एक चीज रिकॉर्ड करते हो, जो भी कॉस्ट रिलेटेड होती है, जो भी पैसा आ रहा है जो भी पैसा जा रहा है, तो वो बहुत हेल्पफुल है कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए। और जब आप छोटे छोटे चीज़ों को देख रहे हो, हर एक कॉस्ट को असरटेन, हर एक कॉस्ट आपके असरटेन हो रही है, हर कॉस्ट आपको पता चल रही है, तो आप उस कैश को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत नेसेसरी है छोटे बिजनेस के लिए भी और बड़े के लिए भी। स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस के लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग नेसेसरी होती है, और जो बड़ी बड़ी इंटरप्राइजेस होती है उनके लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग जो बहुत नेसेसरी होती है, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है और क्यों इंपॉर्टेंट होती है छोटे और बड़े बिजनेस के लिए। आप लोग को कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना था, कमेंट में पूछ सकते हैं। इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अच्छे इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टाइप्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग को स्टडी करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक वीडियो साथ इन टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड श्री राधे।